फ्रेंड्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी रीजनिंग का ये चैप्टर है। इसमें हम लोग चल रहे हैं। आज इसका कुछ और शेष जो कॉन्सेप्ट है इसको बता रहे हैं और एक एग्जाम्पल बताएंगे। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ एंगल कैसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। और यहाँ देखेंगे नॉर्थ है। अगर यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 360 एंगल लिखा है। इसका मतलब हुआ कि अगर एक डायरेक्शन चेंज करेंगे, नॉर्थ से अगर ईस्ट में आते हैं तो 90 डिग्री का एंगल हुआ, फिर यहाँ से साउथ में जाएंगे तो 90 का हुआ। और मेन डायरेक्शन आप बताए थे आपको बेसिक कंसेप्ट में कि मेन डायरेक्शन 4 तरह की होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और बाकी जो दिशा डायरेक्शन देख रहे हैं या इसको सब डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है, उप दिशा कहा जाता है। तो ये 8 भाग में होते हैं, तो इसका एक पार्ट जो होगा वो 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से अगर आते हैं 45 तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, फिर यहाँ 45 हुआ, यहाँ आते हैं तो ईस्ट में हो जाएंगे 45, 45, 90 हुआ ना। तो ऐसे सभी पार्ट जो हैं 8 पार्ट है, 45 डिग्री का होता है। ये बेसिक को हमने बताया था। अब यहाँ देखेंगे ये 90 का है, उसके बाद 135 है, 180 है, 225 है, 270 है, 315 है। इस एंगल को याद रखना है, कौन से पोजीशन में अगर आते हैं तो एंगल कितने का होता है। तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, समय बचता है। एक दायां या बायां टर्न 90 डिग्री का होता है। और कहीं भी हम लेफ्ट या राइट टर्न लेते हैं तो एक दायां या बायां टर्न 90 का होता है। एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न 90 की होती है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ आते हैं सब डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका मेन डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। और ये दोनों के बीच नॉर्थ और ईस्ट के बीच ये नॉर्थ ईस्ट है ना, तो यहाँ लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट। और ये हो जाएगा ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। और ये हो जाएगा वेस्ट साउथ। और यहाँ पे बनेगा वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। अगर यहाँ से जो सब डायरेक्शन है, अगर यहाँ से हम मोड़ लेते हैं, टर्न लेते हैं, तो आपका जो दाहिना हाथ है ना वो राइट होगा और ये लेफ्ट वाला लेफ्ट का हिस्सा होगा। और ठीक इसका अपोजिट आएंगे, तो यहाँ से अगर आपको टर्न लेना है WS से, ठीक है, यहाँ से टर्न लेते हैं तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे लेफ्ट और राइट ये वाली पोजीशन में है तो अगर इसका अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो जिधर लेफ्ट था उधर राइट हो जाता है और जिधर राइट था उधर लेफ्ट होता है। तो ऐसे ही आप दोनों सब डायरेक्शन में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 4 सब डायरेक्शन है, इसको कंसेप्ट को समझेंगे, याद रखेंगे। यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको डायरेक्शन का जो है चेंजिंग है, जो मेन डायरेक्शन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका है नॉर्थ डायरेक्शन, और ये है ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये साउथ है, और बाकी ये सब डायरेक्शन है। तो यहाँ डायरेक्शन में भी अगर आप मान लीजिए पूरब की ओर जा रहे हैं तो अगर राइट में इधर टर्न लेते हैं तो ये राइट इधर बनता है, लेफ्ट इधर बनता है, इसका अपोजिट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन के अपोजिट में जाते हैं तो ये साइड चेंज हो जाते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब आज से हम एग्जाम्पल बताना शुरू करेंगे आप लोगों को। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए है, यदि वह 280 बार मोड़ लेता है, टर्न लेता है, तो अब वह किस दिशा में देख रहा है। 280 टर्न, अब बताइए 280 टर्न, ठीक है। तो दिशा बतानी है इसको, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे हम सब डायरेक्शन भी बना देते हैं। ये ईस्ट है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, यह नॉर्थ ईस्ट रहेगा, और ये साउथ ईस्ट रहेगा, और यहाँ WS है, और यह क्या बनेगा WN। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बात कर रहा है वो व्यक्ति पहले दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, ये व्यक्ति का पोजीशन है, SE किधर है, यहाँ पे। तो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, SE पर। अब क्या करना है, वह 280 बाएं मोड़ लेता है। अब इसको यहाँ से बाएं का मतलब हुआ ऐसे है तो इधर टर्न लेना है, ठीक है, बाएं। तो यहाँ देख सकते हैं जहाँ AC का पोजीशन था यहाँ पे, तो इसका लेफ्ट इधर पड़ेगा ना, तो यानी यह इसको इस डायरेक्शन में चलना है। लेफ्ट हो गया यानी एंटी क्लॉकवाइज हुआ, बामा और
तो इसके लिए 280 बार टर्न, अगर हम 280 बार घूमें तो ये क्वेश्चन सॉल्व होते रह जाएगा, है ना। तो यहाँ आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, 280 है ना, 280 टर्न लेता है, क्या करना है इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखना है, 280 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28 और 0 70 हुआ ना। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कट गया। तो यहाँ पे जो शेष बचेगा आपको लिख लेना है, शेष क्या बचेगा, 0, पूरा कट गया, शेष कुछ नहीं बचा। तो अगर शेष 0 बचेगा इसका मतलब ये हुआ, अगर शेष 0 बचता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जहाँ पे पहले था ना उसी पोजीशन में होगा, यानी साउथ ईस्ट इसका आंसर बनेगा, ठीक है। और जब शेष क्या बचता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम एग्जाम्पल, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने तरह के डायरेक्शन और डिस्टेंस का हम सब आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।